आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं मैथ्स के बारे में। जो भी एस्पिरेंट एसएससी सीजीएल 25 देने वाले हैं, चाहे वो बिगिनर्स हों या फिर वो एस्पिरेंट्स हों, ओल्ड एस्पिरेंट्स हो या फिर वो रिपीटर्स हों, उन सभी के लिए स्ट्रेटेजी पर बात होगी कि उन्हें सीजीएल 25 का प्री जो 13 अगस्त से है उसके लिए मैथ्स को किस तरह से अप्रोच लेना है। हालांकि मैंने एक और वीडियो बनाई है जिसमें सारे चारों सब्जेक्ट्स को मैंने अच्छे से डिटेल में बताया था। हालांकि वीडियो ज़्यादा लंबा होने की वजह से उतना मैं टाइम नहीं दे पाया, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अलग से कुछ वीडियो बनाता हूं आप लोगों के लिए। तो इसमें सिर्फ मैं मैथ्स को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, तो आप लोग को जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे वो लोग आप नोट डाउन करते रहिएगा। और ये जो स्ट्रैटेजी है ये मेरी स्ट्रैटेजी है जो मैंने मैथ्स के लिए फॉलो की थी एग्ज़ाम के दौरान। तो ऐसा नहीं कि कोई भी मैं स्ट्रैटेजी बना के आप लोग के लिए आ रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं अपनी जो स्ट्रैटेजी थी मैं उसी स्ट्रैटेजी के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। और मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि मैं ऑलरेडी एसएससी सीजीएल सिलेक्टेड हूँ। मेरा सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ था, एज ए AA हुआ था। और मैं नॉन बीटेक बैकग्राउंड से हूँ, मेरा बीटेक बैकग्राउंड नहीं है, तो मैथ्स के लिए मुझे अलग तरह की स्ट्रेटजी अपनानी पड़ी। और मैं हिंदी मीडियम से भी था और मैंने अपनी तैयारी जॉब में रहते हुए की थी। मैं उस टाइम PA था। PA जो एक ओवरलोडेड पोस्ट होता है, उसके अलावा मैं उसके पहले MTS के पोस्ट पे था। तो एसएससी सीजीएल की तैयारी मैंने PA के पोस्ट पे रहते हुए की है और उसमें कम टाइम मिलता था, जिसके बावजूद मैंने ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई जिससे मेरा सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में एज ए AA हुआ है। तो ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। आते हैं हम लोग सबसे पहले मैथ्स में। जो बिगिनर्स के लिए है, बिगिनर्स के लिए क्या स्ट्रेटजी होगी वो आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। मैं आराम से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा, स्किप मत कीजिएगा वरना अधूरा अधूरा लगेगा आप लोगों को। चलिए, सबसे पहले बिगिनर्स लोग जो भी क्लासेस ले रहे होंगे, कहीं से भी कोर्सेस हो या क्लासेस हो, कहीं से वो क्लासेस ले रहे होंगे, तो पहले भाई तुम लोग अपना क्लासेस ख़त्म कर लो, बेसिक से पढ़ लो अच्छे से, हड़बड़ी मत करो। क्योंकि सीजीएल आज 13 अगस्त से है, इसका मतलब ये नहीं कि ख़त्म हो गया। तुम लोग बिगिनर हो, इसके बाद CHSL होगा, MTS होगा, नेक्स्ट सीजीएल आएगा। अगर तुम ऐसे अधूरा अधूरा छोड़ के हर एग्ज़ाम के लिए करते रहोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, तुम वहीं के वहीं रह जाओगे। तो बेटर है सबसे पहले रिमेनिंग क्लासेस को ख़त्म करो। थोड़ा जल्दी कर लो, ASAP कर लो, एज सुन एज पॉसिबल कर लो, बट जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करो और अच्छे से बेसिक से पढ़ना। आधा अधूरा में भागना मत, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे यही कर पा रहे हैं, यही गलतियाँ हो रही हैं उनसे कि वो आधा अधूरा एक देख रहे हैं कि एग्ज़ाम का डेट नज़दीक आ गया, बस जल्दी जल्दी चलो, तो जो मन सो जैसे तैसे करके ख़त्म कर रहे हैं। ना वो बेसिक सीख पा रहे हैं, ना वो अच्छे से मॉक में मार्क्स ला पा रहे हैं। तो भाई पहले बेसिक क्लियर कर लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप लोग को बता देना चाहता हूँ। इंपॉर्टेंट चैप्टर जैसे भाई देखो, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है, ठीक है, परसेंटेज, रेशियो, मिक्सचर, मेंसुरेशन और एडवांस मैथ। एडवांस मैथ्स में क्या क्या, ज्योमेट्री, अलजेब्रा और ट्रिगो। ये सब आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा भाई, ठीक है। ये सब आप लोग को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्यों, रीज़न है इसका। देखो, पर जैसे परसेंटेज है, परसेंटेज डिटेल में पढ़ने का ज़रूरत इसलिए है क्योंकि परसेंटेज का यूज़ तुम्हें हर चैप्टर में पड़ेगा, चाहे वो अलजेब्रा हो, चाहे वो तुम्हारा मिक्सचर हो जिसमें परसेंटेज पूछा जाता है, या फिर पार्टनरशिप हो, एवरेज हो, टाइम एंड वर्क हो, सब में परसेंटेज का कुछ ना कुछ यूज़ होता है। तो परसेंटेज पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। रेशियो भाई, आधा से ज़्यादा अरिथमेटिक तो रेशियो पे ही बन जाता है। इवन कुछ एडवांस मैथ्स भी कभी कभी हो जाते हैं रेशियो पे, तो तुमको रेशियो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, समझ गए। मिक्सचर जानते हो बहुत कंफ्यूजिंग चैप्टर है, समझ गए, मिक्सचर भी पढ़ना पड़ेगा। मेंसुरेशन में डिटेल में क्या करना है, तुमको फार्मूलाज याद रखने के तरीकों को याद करना होगा, समझ रहे हो। फार्मूला कैसे याद रखते हैं, फार्मूला भाई सब लोग भूल जाते हैं। तो मेरा कुछ तरीका है, आगे वीडियोस में डालूंगा मेंसुरेशन फार्मूला पे, जिसमें डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि फार्मूला को कैसे याद रखना है। बहुत ही अच्छा मेथड है वो, मैं बताऊँगा आगे, ठीक है। इसके अलावा देखो एडवांस मैथ्स है। एडवांस में तुम्हें ज्योमेट्री तो करना ही करना है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं ज्योमेट्री से, समझ गए। और ज्योमेट्री ऐसी चीज़ है ना भाई, अगर फार्मूला ही सिर्फ याद है तो तुम नहीं कर सकते, तुम्हें वहाँ पहचानना पड़ेगा कि कौन सा फार्मूला लगाना है। इसके लिए तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। अलजेब्रा कर लेना अच्छे से। और ट्रिग्नोमेट्री में देखो, ट्रिग्नोमेट्री में डिटेल में मत जाना। एक होता है ना कि पूरा डीप चले गए, ऐसा डीप में मत जाना। बेसिक क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर आए हैं उनको ही रेफर करके काम करना।
वरना तुम अगर कोर्सेज में जाओगे तो भाई बहुत डीप पढ़ा रखा है उन्होंने कुछ टीचर्स में, उतना डीप नहीं आ रहा, प्री के लिए तो भाई नहीं है। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी अभी छोड़ देना, अगर टाइम नहीं है भाई तो स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी छोड़ देना, तुम्हारे लिए बेटर होगा, क्योंकि प्री में उतने क्वेश्चंस नहीं आते, मैंने तो नहीं देखे अभी तक, बाकी मेंस में आते हैं तो 2 चैप्टर तुम मेंस के लिए उतना टाइम मिलता है कि ये 2 चैप्टर तुम क्लियर कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। पार्टनरशिप में कुछ नहीं है, परसेंटेज और रेशियो का खेल है, तो पार्टनरशिप तुम्हारा उसी से हो जाएगा। एवरेज भी कुछ नहीं है, मैक्सिमम रेशियो चलता है और गुना और भाग रहता है बस। टाइम एंड वर्क भी इजी है, तो ये सब सिंपल चैप्टर्स है, ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की इसमें ज़रूरत तुम्हें नहीं है, ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे ये है कि रिवाइज करो भाई, तुम लोग रिवीजन करते रहो, जो भी तुम ऊपर पे जहाँ से भी तुम लोगों ने कोर्स ले रखा है ना, वहाँ से कोर्स पढ़ते हो, साथ में उसका डेली एक नियम बांध दो कि डेली मुझे कंप्लीट करना है, कोई चैप्टर करके डेली रिवीजन करना है। बड़ा चैप्टर है, 2-3-4 दिन लगेगा, लेकिन डेली मैं 10 क्वेश्चन एटलीस्ट बनाऊंगा या 15 क्वेश्चन एटलीस्ट बनाऊंगा। अपना तुम लोग एक नियम बना लो, रिवीजन जरूरी है, क्योंकि तुम बिगिनर हो। तुम आज प्रॉफिट एंड लॉस पढ़े, कल तुम ट्रिगो पे गए, परसों ज्योमेट्री पे गए, पता चला प्रॉफिट एंड लॉस गायब हो गया दिमाग से, समझ रहे हो? इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एटलीस्ट अपने टाइम का, मैथ्स में जो भी टाइम देते हो उसका 25 to 30% टाइम रिवीजन को दो, बहुत ज़रूरी है। और इम्पोर्टेंट फार्मूला उसको तो रिवीजन करते रहो, जैसे स्क्वायर्स हैं, क्यूब्स हैं, फार्मूला है, ये सब ध्यान दो भाई, ठीक है। सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, थोड़ा स्ट्रैटेजी अच्छी होनी चाहिए, इसलिए रिवीजन पे बहुत ध्यान दो। बोला ना मैंने, 25 to 30% टाइम जो भी तुम मैथ्स को दे रहे हो उसका 25 to 30% टाइम रिवीजन में दो, समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि तुम लोगों को जो मॉक्स लगाना है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ अभी। इसलिए मैं प्रीवियस ईयर पे जोर दे रहा हूँ क्योंकि यही है जो तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा कि तुम्हें क्या पढ़ना है, कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है, कितना पढ़ना है, कौन सा चैप्टर डिटेल में जाना है, कौन सा चैप्टर को ऊपर ऊपर पढ़ के निकलना है, कितना टाइम किस में देना है, किस में कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, वेटेज कितना है, ठीक है। ये सब तुमको खुद समझ में आया, जब तक खुद नहीं समझोगे कोई कितना बोलने नहीं फर्क पड़ने वाला, समझ गया? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भाई लगाओ अभी, फिलहाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तुम मैक्सिमम दो, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। वेंडर चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं, अगर चेंज हो भी रहा है तो भी वो रेफरेंस कहाँ से लेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन, 25 में से 3-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा डाल देंगे, बाकी 20-22 क्वेश्चन तो वही रहने वाले हैं। तो 20-22 क्वेश्चन अगर कर लोगे, टाइम बचेगा तो बाकी तुम 3-4 क्वेश्चन तो कर ही लोगे इतना पढ़ने के बाद। कोई न्यू रूल तो वो लाएंगे नहीं मैथ्स में, जो रूल्स रेगुलेशन है वही रहेगा, ठीक है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ज़्यादा पीछे मत जाना, 24-23 का ही लेना, ज़्यादा पीछे जाने की जरूरत। इसमें सब इंक्लूड कर लो भाई, CGL, CHSL और MTS, ये सब इंक्लूड कर लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो अब न्यू तुम लोग हो तो क्या होता है, बिगिनर्स हो भाई तो हार्ड क्वेश्चन के कंपटीशन लग जाते हैं बच्चों में, भाई मैंने तो ये क्वेश्चन बना लिए, तू बना के दिखा, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे, अपना टाइम वेस्ट करोगे और कुछ नहीं करोगे। एकदम सिंपल रखो, मॉडरेट सैम्पल और मॉडरेट हिसाब से चलो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए मैं बोल रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, उसमें क्या लेवल है उस आधार पे अपना प्रैक्टिस करो। ये टेलीग्राम ग्रुप्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं ना, भाई तू कर ले, ऐसा कुछ नहीं होता है, समझ गए? होशियार बनो, ठीक है, होशियार बनने का कोशिश करो और हार्ड क्वेश्चन के पीछे में मत जाना, भूल के भी नहीं, टाइम वेस्ट होगा बस। चलो आगे क्या है, देखो तुम लोगों को सेक्शनल मॉक्स भी लगाना है। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रिगो है, ट्रिगो तुम लोग को प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, तुमने कोर्सेज कंप्लीट कर लिए, फिर भी ट्रिगो नहीं हो रहा, फंस रहे हो, टाइम ज़्यादा लग रहा है। जैसे मेंसुरेशन है, फार्मूला याद कर लिए बट टाइम लग रहा है, सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? थोरो प्रैक्टिस, उसके लिए सेक्शनल मॉक काम आता है। सेक्शनल मॉक बोल सकते हो या फिर टॉपिक वाइज मॉक्स बोल सकते हो उसको। तुम टेक्स्ट बुक पे जाओ, वाली बोर्ड पे जाओ या कोई भी उस पे जाओ, तो उस पर तुमको टॉपिक वाइज मॉक्स मिलेगा, हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर का मिलेगा, 5-6 मॉक्स, 25-25 या 20-20 क्वेश्चन के मिलेंगे। भाई रैपिडली उसको लगाओ, ऐसा मत करना कि एक दिन में एक मॉक लगाना, नहीं। अगर प्रॉफिट एंड लॉस या फिर ट्रिगो का या मेंसुरेशन का किसी भी चैप्टर का तुम लेके बैठे हो, एक दिन में 4 से 5 मॉक लगाओ, एक बार में,
ठीक है, या दिन में 2 बार 3 बार करके 4 से 5 मॉक एक दिन में लगाओ। 2 से 3 दिन में तुम्हारे 8 से 10 मॉक 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। वो तुमको असर करेगा, लेकिन तुम एक एक दिन करके एक एक करके करोगे ना, वो असर कम करता है। मैंने ऐसा महसूस किया है। ठीक है, तो एक दिन में 4 से 5 मॉक्स लगाओ। जब इतना लगाओगे तो एटलीस्ट 100 क्वेश्चन तो पर डे बना ही लोगे तुम। ट्रिगो हो या कोई भी जो तुमको प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, जिसका भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन तुम उठाए हो, एटलीस्ट 100 क्वेश्चन डेली बना लोगे। जब तुम ये 2 से 3 दिन कर लोगे ना, फिर देखना उसमें तुमको सबसे कम टाइम लगने लगेगा। बात याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या करना है इसमें, तुम लोग को स्क्वायर याद करना है। कहाँ तक? 30 तक। गांठ बांध लो, 30 तक स्क्वायर याद करना है। याद नहीं हो रहा है, सुबह सुबह एक जगह लिख के रख लो। सुबह उठ के सबसे पहले यही देख लो। क्यूब्स मिनिमम 20 तक, हालांकि ये भी लोग 30 तक करते हैं, बट इम्पोर्टेंट नहीं है उतना। 20 तक कर लो, बहुत है। ठीक है, और कैलकुलेशन हैक्स का देखो भाई। कैलकुलेशन हैक्स के बारे में ये कहूँगा ना कि कैलकुलेशन हैक कोई सिखाता नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन हैक्स कोई सिखाता नहीं है। कैसे सीखना है, मैं कैसे सीखता तो मैं ये बता देता हूँ। देखो, जैसे तुम क्लास कर रहे हो, यहाँ पे सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, सर बोर्ड पे कुछ पढ़ा रहे हैं, तो तुम यहाँ पे नोट डाउन कर रहे हो अपने कॉपी में, तुम यहाँ पे नोट डाउन कर रहे हो। तो सिर्फ नोट डाउन और सीखने पे ध्यान मत दो। सर जो यहाँ पे तुम्हारे जहाँ से तुम क्लास कर रहे हो ना, वो जब तुमको पढ़ा रहे हैं बोर्ड पे, तो उस दौरान वो कुछ कैलकुलेशन हैक्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मल्टीप्लिकेशन बहुत जल्दी कर लेंगे, या डिवीजन एकदम मुँह जबानी कर लेंगे, फटाफट 0.0345 सब लिख देंगे। तो वो सीखो, वहाँ से सीखो। ठीक है, वहाँ से सीखो, और वहीं पे तुम थोड़ा सा पॉज करके एक अलग से तुम बनाने का प्रयास करो, थोड़ा इम्प्लीमेंट करो उसको। मैं ऐसे ही सीखता था भाई। टाइम उतना नहीं होता है कि मैं अलग से बैठ करके, कुछ बच्चों को मैं सुनता हूँ कि वो अलग से डेली 50 मल्टीप्लिकेशन 50 डिवीजन ये करते थे। उतना टाइम है तो ठीक है, मेरे पास टाइम नहीं था। तो तुम यहाँ से सीख सकते हो। सीखने का प्रयास करो, पहले यहाँ से सीखो। जो सर जो तुमको जहाँ से कोर्स कर रहे हो ना, वहाँ से सीखो। ठीक है, वहाँ से सीखोगे, उसके बाद तुम ऐसे प्रैक्टिस घर में खुद से प्रैक्टिस करो, या जब भी मॉक लगाओगे उसमें इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करो। ठीक है, जब भी मॉक लगाओगे ना, उसमें इम्प्लीमेंट करो। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, समझ गए? तो वहीं से तुम कैलकुलेशन हैक सीख सकते हो। अदरवाइज इंस्पेक्टर चालीसा करके एक बुक है, इससे प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, चलो अब आगे आते हैं भाई। बिगिनर लोग, तुम लोग के लिए यहीं तक सब कुछ था। आगे भी देख सकते हो, तो देखो, मदद ही मिलेगा तुम लोग को। बुरी बात तो मैं कर नहीं रहा। चलो अब आते हैं मैथ्स के लिए ओल्ड एस्पिरेंट्स पे। जो भाई तुम लोग ओल्ड एस्पिरेंट्स हो, या सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, 1-2 मार्क्स से रह गए हो, उनके लिए ये सब बातें हैं। तो सबसे पहले क्या करो भाई, तुम लोग वीक चैप्टर्स को पहचानो। क्या करना है तुम लोगों को? वीक चैप्टर को पहचानना है। कैसे पहचानोगे वीक चैप्टर? देखो मैं बताता हूँ क्या करना। जैसे एक दिन एक मॉक लगाए, दूसरे दिन दूसरे मॉक लगाए, तीसरे दिन थर्ड मॉक लगाए। ठीक है, पहला दिन मॉक में फॉर एग्जांपल 5 क्वेश्चंस गलत हुए मैथ्स के, दूसरे दिन 4 क्वेश्चंस गलत हुए, तीसरे दिन 8 क्वेश्चंस गलत हुए। इनके ये किस चैप्टर से बिलोंग करते हैं उसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, ये किस चैप्टर से बिलोंग करते हैं उसको नोट डाउन कर लो। नोट डाउन कर लिए। अब जब तुम 2 या 3 दिन बाद मिलाओगे ना, जब उसको मैच करोगे, तो देखोगे कि उसमें मैक्सिमम 3-4 चैप्टर्स कॉमन होंगे। 3-4 चैप्टर्स कॉमन होगा। वो कॉमन चैप्टर ही तुम्हारा वीक चैप्टर है। ये जो सबसे पहला जिस पे तुमको एड्रेस करना है, जिस प्रॉब्लम को सबसे पहले तुमको एड्रेस करना है, वो यही 2-3 चैप्टर जो कॉमन निकल के आएगा सबसे पहले। तो सबसे पहले इसको एड्रेस करो। ऐसे तुमको वीक चैप्टर्स का पता चल जाएगा। वीक चैप्टर पता चल गया, उसके बाद तुम उसको अच्छे से डिटेल में जाके पढ़ो। जो तुम्हारा कोर्स है, जहाँ से तुमने नोट्स बना रखे हैं, नहीं है यूट्यूब में बहुत सारे टीचर्स पढ़े हुए हैं। एक दिन टाइम लगेगा भाई लोग, टाइम दे दो। अभी 2025 वाले सीजन में बहुत टाइम है। टाइम अच्छे से दो, उसको अच्छे से क्लियर करो। क्लियर करने के बाद उस पर एटलीस्ट 200 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉक लगा लो। ठीक, तो कहीं से भी 200 उठाओ। गूगल पे मिल जाएगा, टेक्स्ट बुक पे मिल जाएगा, ऑलिव बोर्ड पे मिल जाएगा, हर जगह अवेलेबल है। समझे? कम से कम 2 बार उस कोर्स को रिवाइज करो। जो तुम जहाँ से चैप्टर वाइज में नोट्स बना रखे हैं, वहाँ से रिवाइज करो, 2 बार पढ़ो। उसके बाद 200 क्वेश्चन बनाओ मिनिमम हर एक चैप्टर के। फॉर एग्जाम्पल ट्रिगो में तुमको प्रॉब्लम आ रहा है, 200 क्वेश्चन उठा के बना लो। क्या बनाओगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 200। कैसे करोगे? ऐसा नहीं भाई एक दिन 10 बनाए, दूसरे दिन 10 बनाए, पता चला तुम्हें 1 महीने लग गए एक चैप्टर क्लियर करने में। ऐसा नहीं होता। एक दिन में 100 बनाओ। ठीक है, एक दिन में 100 बनाओ, 2 दिन में ख़त्म। एग्रेसिव रहो यार, टाइम नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
देखो यहाँ पे रिवाइज करना है सबसे पहले इंपॉर्टेंट, वो फॉर्मूला स्क्वायर क्यूब एक्सेट्रा सब रिवाइज करते रहो। टाइम कम है तुम लोग को भाई, वीकेंड पे करो, दिक्कत ज़्यादा है वीकेंड पे करो। बट फॉर्मूला स्क्वायर क्यूब जैसे खास करके तुम्हारे पास मेंसुरेशन में फॉर्मूला मैंने बताया, उसका मैं अच्छा से ट्रिक बताऊंगा, एक वीडियो में अच्छा सा लाऊंगा, क्योंकि मेरा मेंसुरेशन का तरीका कुछ अलग था। तो मैं कभी मेंसुरेशन तैयारी नहीं की, मेरा पहले से अच्छा था, तो मेंसुरेशन का मैं बताऊंगा। इसलिए फॉर्मूला रिवाइज करते रहो। ज्योमेट्री में फॉर्मूला के साथ साथ जो उसमें कुछ कुछ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो भी देखते रहो साथ में जब भी रिवाइज करोगे, क्योंकि ज्योमेट्री में सिर्फ फार्मूला याद रखने से क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। तुमको फार्मूला के साथ साथ उसको कहाँ अप्लाई करना है, कैसा फिगर आएगा तो कैसा फार्मूला अप्लाई करना है, ये सीखना होगा। तो उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। तो जब भी ज्योमेट्री के फार्मूला याद करो, उसके साथ में जब भी रिवाइज करो ना ज्योमेट्री का फार्मूला, तो उसके साथ में उसके क्वेश्चंस भी लगाओ। उस फार्मूला पे बेस्ड एक एक दो दो क्वेश्चंस देख लो, बहुत असर करेगा तुम्हारे ऊपर, ठीक है। मैंने भी ऐसा किया था, बहुत फ़ायदा किया था, क्योंकि मैं अप्लाई नहीं कर पाता था। फार्मूला तो भाई सब याद होता था, बट आई कांट अप्लाई, तो उस वजह से ये करना हुआ, तो फिर बहुत असर हुआ है, बहुत फ़ायदा मिला है। तुम ये वीकेंड पे कर सकते हो, ठीक है। सैटरडे संडे को मिलता है, अगर कोई जॉब में हो भाई तो सैटरडे संडे कर लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो प्रैक्टिस करो भाई, मैक्सिमम तुम लोग प्रैक्टिस पे ही गए हो, क्योंकि जान रहे हो भाई अगर सिलेक्शन हुआ है या कोई छोटी पोस्ट मिली है या होम टाउन जाना है, ऐसा कुछ है, तो प्रैक्टिस कम थी, इस वजह से 2-4 मार्क्स कम रह गए। सिली मिस्टेक्स हो गए, क्या हो गए? सिली मिस्टेक्स हो गए, सिली मिस्टेक्स की वजह से तुम लोग रह गए। तो प्रैक्टिस करो, मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, मिसलेनियस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, चैप्टर वाइज भी करो, मिसलेनियस ज़्यादा करो। कौन कौन सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेना भूलना मत, हमेशा मैं कहता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेना 24-25, इसमें सब इंक्लूड करो, CGL, CPO, CHSL, MTS, जब जो भी क्वेश्चन है सब इसमें इंक्लूड कर लो, ठीक है। और जब एग्ज़ाम नज़दीक आए ना, एग्ज़ाम नज़दीक आए तो क्या करना, लेटेस्ट एग्ज़ाम गुड क्वेश्चंस पढ़ लेना। CDS, IB और ये जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उसका लेटेस्ट क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे। नॉर्मली गूगल पे डालोगे तो तुमको लेटेस्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो उठा के एक बार सॉल्व कर लो। अगर उसमें से कुछ टफ क्वेश्चंस लग रहा है उसको सर्च करो, उसको तुमको उसका सॉल्यूशन तुमको मिल जाएगा, तो देख लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो भाई इसमें क्या है, अगर तुमको किसी चैप्टर में प्रॉब्लम है, समझ रहे हो, जैसे तुमको फॉर एग्जांपल टाइम एंड वर्क में प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके लिए टॉपिक वाइज मॉक या सेक्शनल मॉक लगाओ। जैसे मैंने बिगिनर्स के लिए भी कहा कि जिस चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, तुमने चैप्टर पूरा कवर कर लिया है, सारे फार्मूलाज याद कर लिए, सब पूरा कोर्स कर लिया, पूरा नोट्स बना लिया, 2-4 बार रिवीजन कर लिया, बट एग्ज़ाम में जब मॉक लगा रहे हो या फिर जब घर में प्रैक्टिस कर रहे हो मॉक लगा रहे हो, तो एवरेज टाइम से ज़्यादा टाइम तुम्हें लग रहा है, जो कि बहुत बुरी बात है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, तुमको सेक्शनल मॉक या टॉपिक वाइज मॉक लगाना है। कैसे लगाना मैं अभी जस्ट बताया कि अगर तुम्हारे पास 8 मॉक्स हैं टोटल, फॉर एग्जांपल तुमको टाइम एंड वर्क में प्रॉब्लम हो रहा है, तुमने जिसका भी सब्सक्रिप्शन ले रखा है उसमें 8 मॉक्स है टोटल टाइम एंड वर्क के, तो भाई 4 आज लगाओ 4 कल लगाना, बात ख़त्म, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि 1 मॉक आज लगा 1 मॉक आज लगा, पता चला 1 सप्ताह में तुम 1 चैप्टर को क्लियर कर पाए हो, ऐसा नहीं होता है। एग्रेसिव रहो भाई, टाइम नहीं है, ठीक है। 4-5 मॉक एक दिन में लगाओ और उसे जल्दी जल्दी ख़त्म करो, तो बहुत टाइम तुम्हारा सेव हो जाएगा और जल्दी जल्दी क्लियर होगा। और मैं फिर कह रहा हूँ भाई PYQ पे स्टिक करो, PYQ से बाहर मत जाना ज़्यादा। 24-25 के ले लो, ये सारे ले लेना, ठीक है। PYQ पे जाना है, वेंडर चेंज हो कुछ हो उससे कोई मतलब नहीं है, वेंडर चेंज भी होगा तो वो तो PYQ क्वेश्चन देख के ही क्वेश्चन सेट करेगा ना, 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा डाल देगा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। इतना पढ़ोगे तो 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बना नहीं पाओगे क्या, ठीक है। चलो आगे देखो, फुल मॉक जब भी बनाओगे भाई 100 क्वेश्चन वाले जो बनाओगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फुल मॉक, ठीक है। ये डेली लगाना अभी से, जो तुम लोग रिपीटर्स हो, बिगिनर्स को मैं नहीं बोलूँगा अभी, लेकिन तुम लोग भाई डेली लगाओ अभी से। पहले PYQ लगा लो, जब PYQ ख़त्म हो जाए तो प्रैक्टिस मॉक लगा लेना, जब PYQ ख़त्म हो जाए तब प्रैक्टिस मॉक पे आना। वो भी ज़्यादा हार्ड के चक्कर में मत रहो, मॉडरेट लगाओ। मैं ईजी भी नहीं कहूँगा, हार्ड भी नहीं कहूँगा। हार्ड रहेगा तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो होगा, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मायने रखता है ज़िंदगी में, याद रखना कॉन्फिडेंस बहुत मायने रखता है। तो हार्ड मत लगाना, कॉन्फिडेंस लो होता है। मॉडरेट लगाओ जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है बस। और एक बात और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे लिखा है मैंने, देखो मल्टीपल प्लेटफॉर्म के मॉक लगाओ भाई, क्योंकि देखो स्कॉलर्स अलग अलग होते हैं, टीचर्स अलग अलग होते हैं, मॉक जो सेट करते हैं वो अलग अलग होते हैं, उनका एक अनुमान होता है कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो
मान लो तुम टेक्स्ट बुक का ले रहे हो, ठीक है, टेक्स्ट बुक का ले रहे हो तो उनके टीचर्स अलग होंगे, उनके स्कॉलर्स अलग होंगे। ऑलिव बोर्ड का ले रहे हो उनका अलग होगा, क्यू मैथ्स के ले रहे हो उनका अलग होगा। तो अगर तुम्हारे पास नहीं है पैसे कि चलो इतना पैसा क्यों लगाएंगे, तो मान लिया कोई फ्रेंड ऑलिव बोर्ड का लिया हुआ, उससे ले लो, अपना टेक्स्ट बुक उसको दे दो, समझ रहे हो। किसी ने आरबी का ले रखा है, किसी ने क्यू मैथ्स का ले रखा, तो शेयर करो भाई, अपने में शेयर करके कर लो, ज़्यादा नहीं। मान ले तुम टेक्स्ट बुक तुम्हारे पास फॉर एग्जांपल टेक्स्ट बुक का है, तुमने 15 मार्क्स लगा लिए, तो ऑलिव बोर्ड के 5 तो लगाओ, क्यू मैथ्स के 3 तो लगाओ। ऐसे करके दोस्तों से मांग मांग के कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तुम उसे अपना दे दो, 2-4 मार्क्स वो लगा लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आगे टफ क्वेश्चंस पे मत फंसना। अभी मैं बिगिनर को भी बता रहा था, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी बड़ाई लूटने के चक्कर में वो टफ क्वेश्चन में फंसते हैं। मैं बना लिया यार, देख लो मैंने बना लिया, ऐसा नहीं होता है। होशियार बनो, ठीक है। एग्ज़ाम पास करना है तुम्हें, एग्ज़ाम पास करना है, टेलीग्राम ग्रुप का बादशाह नहीं बनना है टफ क्वेश्चन सॉल्व कर करके। टाइम वेस्ट होगा बस तुम्हारा, ठीक है। तुम्हें 25 क्वेश्चन 25 में 25 सॉल्व करना है, बट 25 के 25 क्वेश्चन उतने टफ में से अगर एक भी क्वेश्चन उतना टफ आ गया ना, तुम नहीं कर पाओगे, गारंटी। जितना तुम टेलीग्राम और व्हाट्सएप में फंसे रहते हो ना टफ क्वेश्चन के चक्कर में, एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ गया तो उस टाइम पे तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हें छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है, समझ गए। चलो आगे देखो, यहाँ पे क्या करना है तुम लोग को, डाउट सॉल्विंग जो भी सोशल मीडिया ग्रुप्स है इसको वाइसली यूज़ करो, अपना काम निकालो, ठीक है। कोई किसी ने अगर उसमें ग्रुप में डाला है कि भैया मेरा एक क्वेश्चन है देख लो, तो वो तुम क्वेश्चन देख लो, लेकिन ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करो भाई, बहुत लोग सॉल्व करने वाले। तुम्हारा डाउट है, अपना डाउट क्लियर करो और निकलो। अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई क्वेश्चन डाला है और वो तुम्हें पता है, तो तुम सॉल्व कर दो या 2-4 मिनट दे दो। अब पता चला तुम क्वेश्चन ले करके 2 दिन बैठे हुए हो भाई, 5 घंटे बैठे हुए हो, ऐसे तो नहीं होता है ना, ठीक है। वाइसली यूज़ करो, होशियारी से यूज़ करो, गलती मत करो, ठीक है। और भाई अच्छे से पढ़ो, जितना भी मैं बताया मैंने अपना जिस्ट बताया है। आगे और भी वीडियोस आएंगे जिसमें मैं पूरी तरह से और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। ऐसे बहुत लंबा वीडियो हो गया भाई, तुम लोग इरिटेट हो रहे होगे। चलो सबको यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी वेरी मच। और भाई सब्सक्राइब करते जाना, ये हम लोग को मोटिवेशन मिलता है।